जाड़े की काली रात में कैद खाने की कोठरी में चिराग की रोशनी नमूदार हुई। दरवाजे का कुफुल खोलकर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। चिराग की मध्यम रोशनी में इसके जिस्म पर जो लिबास था वो सलीबी फौज के ओहदेदार का था। बुजुर्ग कैदी दिसंबर की सर्द रात में कैद खाने के फर्श पर एक कंबल के अंदर गठरी की मांद पड़ा था। अंदर दाखिल होने वाले ने रोबदार आवाज में कहा, चल बाबा उठ। बुजुर्ग कैदी ने आंखें मिलते हुए उठकर उसकी तरफ देखा और फिर सर नीचे कर दिया। कुछ सोचने के बाद इसको टिकटिकी बांध कर देखने लगा, जैसे माजी के किसी ख्वाब को कुरेद रहा हो। सलीबी कमांडर ने इसे सर्दी से बचने के लिए एक कोट पहनाया और उसके हाथ में जंजीरें डालकर चल पड़ा। कैद खाने के मुहाफिज जानते थे कि बूढ़े कैदी को ले जाने वाला उनका अपना कमांडर है। कैद खाने से आगे दरख्तों के झुंड थे। बूढ़ा कैदी समझ गया कि इसका वक्त करीब है और ये सलीबी कमांडर उसे कत्ल करने ले जा रहा है। झाड़ियों से आगे दो घोड़े खड़े थे जो एक दरख्त के साथ बांधे हुए थे। कमांडर ने बूढ़े की जंजीरें खोल दी। बूढ़े ने अपनी मौत को करीब देखकर कलिमा शहादत पढ़ा और दराजों होकर जमीन पर बैठ गया। कमांडर ने खंजर से जमीन में एक घड़ा खोदा और जंजीर मिट्टी में दफना कर उठ खड़ा हुआ बूढ़ा आंखें बंद किए अपने दिल में अपने रब को याद कर रहा था। न जाने कब तलवार का वार होगा और उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। उसे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कमांडर एक घोड़े की भाग पकड़े इसकी तरफ आ रहा था। बूढ़े ने हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे घोड़े के साथ बांध कर सजाए मौत मत दो, मेरा सर कलम कर दो, लेकिन इतनी अजियतनाक मौत मत दो। कमांडर ने कहा, खड़े हो जाओ और घोड़े पर सवार हो जाओ। बूढ़ा खामोशी से उठा और घोड़े की रिकाब में पांव डाला, लेकिन बुढ़ापे की वजह से सवार होने में मुश्किल पेश आ रही थी। कमांडर ने बूढ़े को थाम कर घोड़े पर सवार किया और दूसरे घोड़े पर खुद सवार हो गया। उसने आसमान पर चमकते सितारों को देखा और एक समत चल पड़ा। कमांडर और बूढ़ा कैदी पहलू बा पहलू चले जा रहे थे। मध्यम चांदनी में घोड़े के टॉप रात के सन्नाटे में जमीन पर हथौड़े की जरब की तरह आवाज पैदा कर रहे थे। दूर दरख्तों के झुंड में लूमड़ियों की आवाजें रात की तन्हाई में खलल पैदा कर रही थीं। रात अभी आधी भी नहीं गुजरी थी जब वो कैद खाने से कई मील दूर निकल गए थे। बूढ़े कैदी ने कमांडर से कोई सवाल न किया और न कमांडर ने इसे कुछ बताया। बूढ़े कैदी के दिल में अब जीने की कोई तमन्ना नहीं थी। जब वो इस कैद खाने में आया था तो उसकी उम्र 35 साल थी और आज 30 साल के बाद वो पहली बार जेल से निकला था। इसे अपने घर और बीवी बच्चों के बारे में कुछ पता न था कि वो किस हाल में है। जब वो कैद हुआ था तो इसका बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा बेटा 7 साल का था, जबकि सबसे छोटी बेटी हिस्सीबा 5 साल की थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। इसे ये सब कुछ एक भूले बसरे अफसाने की तरह याद था। जब वो फौज से रुखसत लेकर घर जाता था तो दरवाजा खटखटाता तो छोटी बेटी दौड़कर दरवाजे की जंजीर खोलती थी। जब सामने अपने बाप को पाती तो शोर मचाती बाप के साथ लिपट जाती। बाबा आगे, माँ देखो बाबा आगे। बाप बेटी को बाजों में उठाकर गिले लगाए घर में दाखिल होता। घोड़े चलते जा रहे थे और बूढ़े कैदी के जहन में अपने घर की कहानी किसी फिल्म की तरह चल रही थी। रात आखिरी सांस ले रही थी जब कमांडर और बूढ़ा कैदी एक रेगिस्तान में पहुंचे। घोड़ों के समों से पता चलता था कि घोड़े किसी रेगिस्तान में चल रहे हैं।
मशरिक से सूरज की हल्की रोशनी सुबह का पैगाम दे रही थी। कमांडर और बूढ़ा एक ही रफ्तार से चले जा रहे थे। उन्होंने घोड़ों को तेज चलाकर थकने नहीं दिया। वो निस्फ दिन तक चलते रहे। उन्हें ताहद निगाह किसी नखलिस्तान के आसार नजर आने लगे। कुछ ही देर बाद वो इस नखलिस्तान में उतर रहे थे। कमांडर ने बूढ़े कैदी को घोड़े से उतारा और एक दरख्त के तने के साथ बैठा दिया। खुद दोनों घोड़ों की लगामें पकड़कर चश्मा पर ले गया। घोड़ों को छोड़कर इसने छागल भरी और वापस बूढ़े कैदी के पास आकर पानी की छागल बूढ़े को दी और झूले से खाने का सामान निकाला और बूढ़े कैदी के आगे रख दिया। बूढ़े कैदी और कमांडर ने खाना खाया, घोड़े चरने के लिए छोड़ दिए और बूढ़े कैदी को आराम करने का कहकर खुद एक दरख्त के तने से लग कर बैठ गया। बूढ़ा कैदी थक चुका था। उसने कमांडर से कुछ नहीं पूछा कि वो उसे कहां ले जा रहा है। सलीबी कमांडर को देखकर बूढ़े कैदी को अपना माजी याद आने लगा। वो भी एक दौर में इस्लामी फौज के एक दस्ते का कमांडर हुआ करता था। अफसोस भरी आह के साथ इसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था। दिसंबर की नरम गर्म धूप ने बूढ़े के जिस्म के मंजमंद खून में जोश पैदा किया। वो लेटा और सो गया। कमांडर दरख्त के साथ बैठा सोए हुए बूढ़े कैदी को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। वो आंसू खुशी के थे और दुख के भी। कमर से बांधी पट्टी से रुमाल निकालकर इसने आंसू साफ किए और आंखें नीम दराज करके सर दरख्त के तने के साथ लगाकर बैठ गया। घोड़े ताजा घास से अपने पेट भरकर चश्मा के करीब नरम धूप में बैठ गए। दिन का पिछला पहर था। कमांडर उठा और चश्मा पर वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद इसने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से लंबी दुआ की और फिर उठकर दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गया। घोड़े के हनानाए की आवाज पर उसकी आंख खिल गई। वो उठ खड़ा हुआ। इसे चश्मा के करीब एक सहराई लूमड़ नजर आया जो कमांडर को देखकर भाग गया। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का मध्यम अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था। वो चलता हुआ बूढ़े कैदी के पास आया। बूढ़ा कैदी अभी तक सोया हुआ था। वो उसके करीब बैठ गया। बूढ़ा कैदी ख्वाब में बड़बड़ा रहा था। इसके मुंह से हिस्सीबा का नाम निकला था। वो कह रहा था, वो मेरी प्यारी चिड़िया पकड़ी गई है। वो बड़बड़ा कर उठ बैठा। इसने दाएं बाएं देखा। रात का अंधेरा अभी इतना गहरा नहीं हुआ था। उसने देखा कि कमांडर उसके करीब ही बैठा। उसने सर झुका लिया और ख्वाबों की गहराइयों में खो गया। वो माजी के ख्वाब की तरह अपने घर में अपनी बेटी से खेल रहा था। कमांडर घोड़े लाने के लिए चला गया। बूढ़े कैदी की आंखों से पानी के 2 कतरे निकलकर बहते हुए इसकी सफेद दाढ़ी में गुम हो गए। कमांडर ने बूढ़े कैदी को घोड़े पर सवार किया और चल पड़े। रात का पहला पहर था। चांदनी में उन्हें दूर समंदर का पानी शीशे की मांद नजर आने लगा। समंदर के करीब पहुंचकर कमांडर ने घोड़े रोके और एक जगह बैठकर फौजी लिबास उतार कर झूले से एक लंबा चोगा पहनकर फौजी वर्दी को रेत में दफन कर दिया। समंदर के किनारे पहुंचकर वो कश्ती में सवार हुए। कश्ती चल पड़ी। समंदर के इस पार मराकश की बस्ती में मिट्टी से बने एक खूबसूरत घर में एक नौजवान लड़की फजर की नमाज पढ़कर हाथ उठाए ज़ारो क़तार रू कर अपने बाप के लिए दुआएं मांग रही थी। वो चौंक पड़ी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो जाए नमाज समेटकर उठ खड़ी हुई। उसे फिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सलीबी कमांडर और बूढ़ा कैदी एक घर के दरवाजे पर खड़े थे।
अभी सुबह का मिलगजा अंधेरा था जब कमांडर ने दरवाजे की जंजीर को पकड़कर उसे हिलाया। बूढ़ा कैदी गौर से दरवाजे की जंजीर को देख रहा था, जैसे वो वहां लिखी किसी तहरीर को पढ़ रहा हो। उसने कमांडर को पीछे किया और खुद दरवाजे की जंजीर को पकड़कर देखने लगा, जैसे उसे कोई खोई हुई कीमती चीज मिली हो। बूढ़े की आंखें खुल उठी। उसने जंजीर को पकड़कर जोर जोर से हिलाया। नौजवान लड़की ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि जंजीर हिलाने का ये अंदाज माजी में गुम हो गया था। जब वो छोटी बच्ची थी तो इसका बाप इसी तरह जंजीर हिलाता था, जिससे वो फौरन पहचान लेती थी कि बाबा आए। वो दौड़कर सबसे पहले दरवाजा खोलती थी। आज इस दस्तक ने माजी की तह में दफन फिर से बाबा की याद ताजा कर दी। वो तेज कदम उठाती दरवाजे तक पहुंची, कांपते हाथ दरवाजे की कुंडी पर रखे और रुक गई। वो उसे एक वहम समझ रही थी। दस्तक एक बार फिर हुई। उसने लपक कर दरवाजे की कुंडी खोली। इसने दरवाजे पर अपने बड़े भाई को एक बूढ़े आदमी के साथ देखा तो हैरान हुई। उसने पहले अपने भाई को देखा और फिर बूढ़े को देखा। झुर्रियों में छुपा हुआ इसे वही चेहरा नजर आया जो माजी की गर्द में गुम हो चुका था, जो उसके अजीम बाप का था। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, बाबा। वो बूढ़े कैदी के साथ लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। आज वो कई सालों बाद अपने बाप से मिली थी। 11वीं सदी ईस्वी का जमाना था। सलीबी जंगों की आग यूरोप और मशरिक के दरमियान भड़क रही थी। इंडलस के जवाल के बाद मराकश की फिजा भी बेसुकूनी से भरी हुई थी। इस्लामी लश्कर के लिए यूरोप से आने वाले सलीबियों का सामना करना आसान न था। इंडलस की सरहद पर होने वाली एक लड़ाई में इब्राहिम बन उदे और उसके चंद साथी सलीबी फौज के हाथों कैद हो गए। उन्हें जंजीरों में जकड़कर एक किले में ले जाया गया। सलीबी सिपाही हंसते हुए कहते, ये वो कौम है जो यूरोप को फतह करने के ख्वाब देखती थी और आज हमारे सामने गुलाम बनकर खड़ी है। इब्राहिम बिन उदे आज 30 साल बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। सलीबी कमांडर के रूप में खड़े नौजवान ने लरसती आवाज में कहा, बाबा, 30 साल पहले जब आप कैद हुए, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको कैद से छड़ा कर ले आऊंगा। इसके लिए मैंने दुश्मन का लिबास पहना, उनका मजहब जाहिर किया और सलीबी फौज में शामिल हो गया। साल साल का दुख, तजलील और ईमान बचाने की जंग लड़कर आज ये दिन आया है। बूढ़े की आंखों से तूफान बह निकला। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थाम लिया। तीनों बाप, बेटी और बेटा दरवाजे पर खड़े एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। हिजाजी वॉइस के तमाम सामीन को हिजाजी का सलाम। कहानी पसंद हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूल। खुदा हाफिज।